शिव कुमार शुक्ला जी ने आज की जो दिनचर्या हुई है वो ऑडियो के माध्यम से एक चैनल पर बताई है। क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी और स्पष्ट रूप से पूरी बात नहीं हो पाई, लेकिन जितनी भी हुई है वो आप सभी लोग सुने और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुक्ला जी कल क्या रहा? कल चूंकि गाड़ी में बात मेरी भी नहीं हो पाई, तो अगर आज नेटवर्क आ जाए तो थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। सभी शिक्षा मित्र भी परेशान हैं। जी शुक्ला जी। सभी साथियों को धन्यवाद। तबीयत बहुत अस्वस्थ है, जुकाम बुखार से बहुत पीड़ित हो गया हूँ। और कल जो बात थी उसको मैंने आपको बताया था। भगवान की बड़ी शुक्र था, बड़ा कृपा था कि हम लोग सब लोग स्वस्थ बच गए, स्वस्थ रहे। देखिए मिश्रा जी, कल हम लोग आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी से पहले सुबह मुलाकात करके उनसे एक ही बात हमने कहा कि एक बार पुनः मुख्यमंत्री से मिलवाइए और हम लोगों के समस्या का समाधान करिए। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा जल्दी में हूं और सत्र चलने वाला है, सत्र 18 से मैं लगातार रहूंगा और उसी बीच अपने तमाम विधान परिषद सदस्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा और कोशिश रहेगी कि आप सबकी मुलाकात करा के बात भी कराऊं। उसके बाद हम लोग चले गए आदरणीय जो है प्रमुख सचिव एसीएस महोदय के पास, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के पास, और उनसे काफी कुछ बात हुई और उन्होंने डीजी महोदय को भी निर्देशित किया और जो उनकी समस्या थी और जो भी उन्होंने सुन करके उसको उन्होंने भी रास्ता बताया और निकालने का प्रयास किया। कहा माननीय मुख्यमंत्री से आप लोग भी प्रयास करिए और हम भी कहेंगे। तो अब हमारी पूरी कोशिश है मिश्रा जी, चूंकि संगठन के हाथ में पैरवी है और संगठन पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पैरवी पूरी ताकत से कर रहा है। कुछ साथियों का मत आ रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक पर लिख रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि हम लोग उस क्षण के करीब पहुंचे हैं और बड़ी मेहनत के साथ वहां तक पहुंचे हैं जहां से कुछ हमें मिलना है। 2 साल हम लोग लगा दिए वहां तक पहुंचने में, तो अब जाके वार्ता शुरू हुई है। सुशील जी और अरविंद जी कल ही गए थे, अभी एनके चौहान साहब से मुलाकात हुई थी, बात भी हुई है। आधिकारिक रूप से प्रयास है कि जल्द से जल्द व्यवस्था का समाधान हो और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की हमारी पूरी कोशिश कई तरफ से चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके एक बार पुनः मैं अनुरोध करूंगा। मंत्री जी बाहर थे, कल माननीय मंत्री जी भी आ जाएंगे, तो 2-1 दिन में माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात होगी और मंत्री जी से स्पष्ट मेरा निवेदन होगा कि आपके नेतृत्व में शिक्षा मित्र संघ माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा है, चूंकि आप विभाग के मुखिया हैं। आदरणीय शर्मा जी के नेतृत्व में हमने कहा ही है, उन्होंने कहा है हम समय दिलाएंगे। तो पूरी कोशिश है कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलें और जितना जल्दी शिक्षा मित्रों के समस्या का समाधान हो जाएगा सबसे ज्यादा खुशी हमको होगी, क्योंकि मैं जितना मेहनत हम लोगों ने किया है वो आप जानते हैं। जिसको केवल कमेंट करना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो हमारा साथी है, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, वो जानते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और काम पूरी ताकत से कर रहे हैं। कल संडे है, परसों फिर हमारे साथी लखनऊ पहुंचेंगे, फिर हम अपने लोगों से बात करेंगे, फिर अनुरोध करेंगे। तो ये मेरा विषय है। तमाम साथियों का भ्रम है कि बजट सत्र में मैं कहूंगा कि आप लोगों का कोई अतिरिक्त बजट सत्र की बात नहीं है। बजट सत्र में जो भी आएगा वो सतत शिक्षा के लिए आएगा, बेसिक एजुकेशन के लिए आएगा और उसी सतत शिक्षा से सबको वेतन मिलता, हमको मानदेय मिलता। जितना मुख्यमंत्री जी घोषित कर देंगे उसका जब वो चाहे तब वो लागू कर सकते हैं। ऐसा पहले भी सरकारों में हुआ है और आज भी। तो उसके लिए हमको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घोषणा हो जाए और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारा समस्या का समाधान हो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें इसीलिए मिश्रा जी काम करना है और हम इसीलिए काम कर रहे हैं। कल हमारे साथ संयोग ऐसा था कि जब मैं शर्मा जी के यहाँ गया तो भी विक्रम जी साथ में थे और जब मैं प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ गया, हम लोग तो गए तो विक्रम जी भी साथ में थे। उन्होंने बात किया और सब लोग पास बना, सब लोग साथ में गए और हमारी बात भी हुई। जो एसीएस महोदय ने कहा हम लोगों ने सुना और हम लोगों ने कहा उन्होंने सुन करके और उस पर अमल करने का प्रयास किया। तो हर स्तर पे हम लोग लगे हैं, लेकिन अब वही है ना कि जब तक परिणाम ना आ जाए, जैसे भूखा आदमी हो तो उसको जब तक भर पेट भोजन नहीं मिल जाएगा तो उसको संतृप्ति नहीं होगी। तो हम भी उसी उम्मीद में लगे हैं कि जल्द से जल्द अपने साथियों की समस्या का समाधान करा लें और उनकी समस्या का निदान हो जाए और जो उम्मीद पाल के हमने 2 साल से ये मेहनत किया है उसका परिणाम मिल जाए।
शुक्ला जी बिल्कुल सही हो जाए। कौशल जी भी कल मंत्री जी से मिले हैं और कौशल जी कह रहे हैं कि अब सत्र चलेगा तो हम लखनऊ पहुंचेंगे, आप भी लखनऊ पहुंचेंगे, विक्रम सिंह भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। आपका काम यह है कि मामले को आगे बढ़ाते रहें, उसे पुश करते रहें। शायद कुछ मुख्यमंत्री जी के कान में भनक पड़ जाए और वो मामला फाइनल हो जाए। हालांकि खबरें ये भी बताई जा रही हैं कि पिछली बैठक में ही होना था, किस कारण नहीं हुआ ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहां तो कुछ कह देना, उसकी जवाबदेही तय कर लेना है। कुछ भी बात अगर कह दो सार्वजनिक तो उसकी जवाबदेही तय कर लो। जैसे अभी दीपक कुमार पटेल जी मिले हैं, विधायक जी कल है मिले हैं जी अपने अपने से सभी माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधि अब माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपने अपने स्तर पे सब लोग बात करते हैं और सब लोग जब क्षेत्र में निकलते हैं तो उनको लगता है अब शिक्षा मित्र हमारे घेर, अभी लगातार कुशीनगर में, अब लगातार जो मथुरा में लगातार हमारे साथी सबको मिल रहे हैं और सभी विधायक, अब सत्र चल रहा है और मैं आपके इस चैनल पर खुल के कह रहा हूं कि हमारे सभी जिलाध्यक्ष, अभी कल का समय है, संडे है, कल हमारे सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने विधायकों को एक पत्र जरूर दे दें ताकि वो सदन में या मुख्यमंत्री जी को एक पत्र, संदर्भित पत्र भेज दें। इसमें बहुत भीड़ नहीं ले जाना है, हमारे जिलाध्यक्ष जाएंगे, 2-4 लोग जाएंगे भी। देवरिया के साथियों ने अच्छी पहल किया है, हमारे मथुरा के साथियों ने अच्छी पहल किया है खेम सिंह के नेतृत्व में। तो हम चाहते हैं कि हमारी बात जाती रहे, क्योंकि अब माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण हमारी बात को सुन रहे हैं और सुन करके मुख्यमंत्री से कह रहे हैं। तो मिश्रा जी इसमें सबको लगने की जरूरत है और हम लोग तो लगेंगे ही और हम लोग लग करके इसमें प्रयास कर रहे हैं और जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी समस्या का समाधान होगा तो मेरी भी समस्या का समाधान होगा और साथियों की भी समस्या का समाधान होगा। तो आप सभी ने सुना कि संगठन प्रयासरत है और प्रयास करता रहेगा, लेकिन हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं वो कमेंट करने से नहीं बाज आते हैं, उन्हें उल्टा सीधा लिखना ही लिखना है। पता नहीं क्यों एक दूसरे से जलन रखते हैं। तो मैं कई बार अपने चैनल पर बोल भी चुकी हूँ सभी से कि प्लीज़ संगठन के लिए या जो भी मेहनत कर रहा है और सचिवालय में या प्रशासन में, कम से कम उनके लिए सकारात्मक रहिए। आप उन्हें मोटिवेट कीजिए, ना कि नकारात्मक कि कुछ नहीं होगा, क्या क्या होगा, कुछ नहीं होना है, ये सब भाग दौड़ कर रहे हैं, फ़ोटो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा और अगर आप पहले से ही अपने मन में नकारात्मक भरे रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला नहीं है। तो इसलिए किसी को भी बुरा भला ना कहें, मन में विश्वास रखें।